जिस तरीके से बिहार की जनता ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए एआईएमआईएम को जो रुझान देखने को मिल रहा है, उससे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। और बिहार की जनता को मैं बार बार सैल्यूट करना चाहूंगा, बार बार सलाम करना चाहूंगा बिहार की जनता की एकता को, बिहार की जनता की इत्तेहाद को। ये अपडेट जो मैं बताने वाला हूँ, कल जो मधुबनी के अंदर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव एक यात्रा करते हैं और यात्रा करते समय एआईएमआईएम के सैकड़ों कार्यकर्ता राहुल गांधी की गाड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद उनसे सवाल करते हैं कि एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल किया जाए, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को भी महागठबंधन में शामिल किया जाए। अगर एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल नहीं किया जाता है, ओवैसी साहब की पार्टी को गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा, तो हम वोट भी देने वाले नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी तरीके से एआईएम की मजबूती बिहार के अंदर, बिहार की जनता के लोगों के अंदर मोहब्बत बढ़ती जा रही है और हमें किस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। हमने प्रस्ताव लिखा, दो दो बार लिख कर भेजा, लेकिन फिर भी हमें इग्नोर किया जा रहा है। बिहार की जनता से अपील है, मुंह तोड़ जवाब देगी बिहार की जनता वोट के टाइम, और जब रिजल्ट आएगा तो एक अच्छा रिजल्ट एआईएम को देखने को मिलेगा। जिस तरीके से हम 18% होकर हमें डिस्पोजल गिलास की तरह यूज किया जा रहा है, हमें हमसे दरी बिछवाई जा रही है, हमसे कुर्सी लगवाई जा रही है, हमसे झंडा उठवाया जा रहा है और 2% वालों को लेकर गाड़ी में बैठा कर उन्हें यात्राएं की जा रही है, टाटा बाय बाय कर रहे हैं वो लोग, एसी में उन्हें बैठाया जा रहा है और 18% वालों को गर्मी के अंदर दरी बिछवाई जा रही है, कुर्सी लगवाई जा रही है और झंडा दिया जा रहा है। आप गाड़ी के आगे आगे चलिए, ये है मुसलमानों की औकात बिहार के अंदर 18% वालों की। अब भी अगर आप इस गुलामी की जंजीरों से नहीं निकले तो आपकी आने वाली नस्लें आपको कोसेंगी और आपकी आने वाली नस्लें आप उसको भी गुलामी की जंजीर में बांध देंगे। तो इसलिए आइए इस पार्टी में, और इस पार्टी में खड़े होइए, खुद नेता बनिए। हमारे भाई जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि आप खुद नेता बनिए, अगर मेरी लाश को भी जरूरत पड़े, अपने लाश को, मेरी लाश को भी इस्तेमाल करिए, लेकिन आप खुद नेता बनिए। तो इस वीडियो को, इस फोटो को देखकर अब अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एआईएमआईएम को लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया है और लोगों में एक माहौल बन चुका है। तो दोस्तों, ये ही थी अपडेट जो मधुबनी जिले से थी, जो एआईएम के कार्यकर्ता खुलकर विरोध कर रहे हैं, खुलकर खड़े हो जा रहे हैं गाड़ी के सामने, राहुल गांधी के सामने, कि एआईएम को शामिल किया जाए गठबंधन के अंदर। नहीं किया जाता है तो हम वोट भी देने वाले नहीं। इनके जज्बे को सलाम, उनकी हिम्मत को सलाम, बिहार की जनता को सलाम, बिहार की एकता को सलाम। जिस तरीके से उन्होंने ये कर दिखाया है कि अगर गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा एआईएम पार्टी को, तो वोट भी देने वाले नहीं होंगे, वोट भी नहीं मिलेगा आपको। तो दोस्तों, दूसरी अपडेट मैं आपको बताता हूं। जिस तरीके से एक जनसभा हुई थी ढाका के अंदर, ढाका विधानसभा के अंदर, उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब तिरंगा पगड़ी बांधकर खड़े होते हैं स्टेज पर, माइक पर खुला ऐलान करते हैं, ढाका विधानसभा से हमारा ये कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा एआईएम के बैनर तले, पतंग निशान के बैनर तले। वो कोई मुसलमान नहीं होता मेरे भाई, वो कोई मुस्लिम समाज का कैंडिडेट नहीं, एक राजपूत का बेटा होता है जिसका नाम राणा रणजीत सिंह है। उसको ओवैसी साहब ने खुला ऐलान किया, ढाका की जनता को खुशखबरी दी जाती है कि यहाँ से हमारे भाई राणा रणजीत साहब को यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाता है। तो ढाका के लोग भी बखूबी खुश हुए और जिस तरीके से मोहब्बत देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि राणा रणजीत सिंह अभी से जीत हासिल कर ली है। लेकिन वो संघर्ष को नहीं छोड़ा, जिस तरीके से उन्होंने वक्फ बिल के खिलाफ आवाज उठाई, हर मुद्दे पर मुसलमानों के लिए खड़े रहे। सलाम है राणा रणजीत साहब को, जिस तरीके से उन्होंने हम सबकी आवाज उठाई। और उनका कहना है कि अगर ये पार्टी अगर मुसलमानों की होती, उन्होंने मिसाल देकर बताया कि अगर ये पार्टी मुसलमानों की थी, ये जो गमछा है मेरा भगवा और माथे पर तिलक है, हाथों में धागा बांधा हो, अगर ऐसा कोई रोग होता, ऐसी कोई बात होती कि अगर इस पार्टी में रहना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा, भगवा गमछा और माथे पे तिलक और धागा,
इसको हटाना पड़ेगा तब इस पार्टी में रहेंगे। राणा रंजीत साहब कहते हैं तुम उसी वक्त इस पार्टी को छोड़ देते, लेकिन जो मोहब्बत यहाँ मिलती है शायद वो मोहब्बत किसी पार्टी में नहीं मिलने वाली है। राणा रंजीत साहब कहते हैं कि इस पार्टी में कार्यकर्ता नहीं बल्कि दीवाने होते हैं, हमारा एक कार्यकर्ता उनके 100 नेताओं पर भारी है, उनका कहना ये है। वो भी राजपूत समाज को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरीके से राजपूत समाज को भी इग्नोर किया जा रहा है बिहार के अंदर, उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, उनको सही तरीके से सुविधाएं नहीं दी जाती, उनकी तो सही तरीके से नौकरी नहीं दी जाती, जिस तरीके से उनका हक है राजपूत भाइयों का, उसी को लेकर एआईएम में शामिल होकर राणा रंजीत सिंह राजपूत के लिए भी एक मसीहा बनना चाहते हैं, उनके लिए भी आवाज उठाना चाहते हैं। हम भी उनके साथ खड़े हैं, राणा रंजीत साहब के साथ, जहां जहां वो खड़े हैं हम भी वहीं खड़े हैं। जिस तरीके से उन्होंने हमारी आवाज उठाई, अगर उनको जरूरत पड़ी हमारी तो हम भी उनके लिए हर वक्त हर समय खड़े रहेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने एक नेता से मुलाकात की जिनका नाम है शेर सिंह राणा साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरजेपी के, उनसे मुलाकात की और उन्होंने भी कहा कि एआईएमएम में जो इज्जत मिलती है, अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं तो मुसलमान भाई हमारे 100 कदम बढ़ाकर कांधे से कांधा मिलाकर चलते हैं, उनका कहना है। और उन्होंने ये साफ तौर से कहा, जो शेर सिंह राणा साहब है राष्ट्रीय अध्यक्ष है आरजेपी से, उन्होंने ये साफ तौर से कहा कि मुसलमानों ने 18% वालों ने तेजस्वी यादव को, लालू यादव को बखूबी वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया और नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन्हें क्या मिला? उन्हें क्या मिला? उन्होंने वोट दिया झोली भर भर के, उसके बाद उन्होंने मुर्गे को खाया और मुर्गे को खाने के बाद जो हड्डी बची उसको मुसलमानों के सामने फेंक दिया। ये किसका कहना है? शेर सिंह राणा साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं आरजेपी से, उनसे जो हमारे कैंडिडेट हैं राणा रंजीत सिंह मुलाकात करते हैं तो उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि राजपूत का कोई यहाँ अधिकार नहीं देता है, इसलिए हम सब मिलकर राजपूत समाज और मुस्लिम समाज, दलित समाज मिलकर एक माहौल बनाएंगे, दलित को भी ऊंचे लेवल तक पहुंचाएंगे, उनको एक बड़ा पद देंगे और मुसलमान भाइयों को भी एक बड़ा पद देंगे। ये हमारे राजपूत भाई का कहना है। तो दोस्तों, बिहार की जनता से मुझे उम्मीद है कि बिहार की जनता, राजपूत, दलित, मुसलमान और जो भी जितनी जातियां हैं सब एक होकर, खड़े होकर बिहार में एआईएमएम को कामयाब करेंगे। और बिहार में कामयाब करने के बाद विधानसभा में बिहार के जो कैंडिडेट होंगे एआईएमएम से, जब जाएंगे तो विधानसभा में वो अपनी बात नहीं, अपने फैमिली की बात नहीं, अपनी इज्जत की बात नहीं, अपने शोहरत की बात नहीं, बल्कि गरीबों की आवाज उठाएंगे, मुस्लिमों की आवाज उठाएंगे, वहां पर खड़े रहकर स्पीकर से आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है बिहार की जनता से, बिहार की जनता बखूबी एआईएम को कामयाब करेगी और अच्छे वोटों से कामयाब करेगी। इस वीडियो को, इस फोटो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से विरोध हो रहा है गठबंधन का और एआईएम की मोहब्बत दिलों में बढ़ती जा रही है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल में। चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो ना किया तो फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।